तो दिल्ली क्राइम सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 आ रहा है। दिल्ली क्राइम सीज़न 1 लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उसकी वजह थी निर्भया केस, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन शायद सीज़न 1 की जो कहानी की बात है, कैसे वो 6 कैरेक्टर 6 अक्यूज पकड़े गए थे, उसका जो ताना बाना बुना गया था उस पूरे सीज़न 1 में, शायद वो सबसे बेहतरीन चीज़ थी। लेकिन अब उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि देश का शायद भारत का पहला वेब सीरीज़ है जिसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है, तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सीज़न 2 में क्या कुछ होगा उसको बताने के लिए आज सीज़न 2 की हमारी पूरी टीम जो साथ में यहाँ पर हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं, डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी मैडम सर, एसीपी बल्कि उस वक्त आईपीएस ट्रेनी थी, हमारे राजेश तेलंग साहब, इसके अलावा डायरेक्टर तनुज चोपड़ा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो हर कोई जानना चाहता है, मैं आपको वैसे बताऊं, बहुत सारे लोग कई दिनों से ये हो रहा था कि क्राइम जो दिल्ली क्राइम उसकी टीम आ रही है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी थी कि इसमें है क्या, क्योंकि पहला जो सीज़न था उसने एक बेंचमार्क बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया, फिर अवार्ड भी मिला। अब लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो आप लोग क्या लेकर आ रहे हो? थोड़ा प्रेशर है अभी, लेकिन हमारा शो एस बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वी हैव द बेस्ट कास्ट, बेस्ट टैलेंट इन इंडिया, एंड there's pressure, but we want to make something good. ओके, डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी, बल्कि मैं ज़्यादा कहूँ आजकल उसी नाम से आप पॉपुलर भी हैं। जो पहला सीज़न था, जिस तरीके से उसमें पूरा 3 साल करीब हो गया, 3 साल के बाद ये दूसरा सीज़न आ रहा है। फिल्मों में, सीरीज़ में हम लोगों ने अक्सर देखा है, सीरियल्स में भी पुलिस वालों को एक सुपर कॉप की तरह दिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं दिल्ली क्राइम की बात करूँ तो वो बहुत ही रियल जो कैरेक्टर, एक पुलिस वाला फील्ड में कैसा होता है, फैमिली के साथ कैसा होता है, तो इस कैरेक्टर को प्ले करते करते आपके अंदर कुछ बदलाव आए, या पुलिस के बारे में आपकी जो राय या परसेप्शन है वो बदली है? बहुत सारी और कोई भी कैरेक्टर करते हुए आप अपना हिस्सा उस कैरेक्टर में छोड़ जाते हैं और वो कैरेक्टर उसका इम्पैक्ट आप पर छोड़ जाता है। जब हमने दिल्ली क्राइम 1 किया ख़ास तौर पर, तब जब वो केस हुआ था सबके जहन में यही बात थी, एक तो गुस्सा था और दुख था, और एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली सबके दिमाग में चल रही थी, मेरे दिमाग में भी, कि कोई इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहा। लेकिन जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई कुछ कर रहा था, एंड 5 दिनों में उन्होंने सारे 6 कल्प्रिट्स को पकड़ा, और इट वाज अ वुमन। सो एक सडनली अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई थी वो जानकर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली क्राइम एज अ शो भी इट्स अ वेरी रियलिस्टिक रॉ शो। कोई फसाड, कोई प्रिटेंस नहीं है, और ऑफ कोर्स कॉप से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, और हर ज़िंदगी में जैसे हर फील्ड में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, इंसान होते हैं, इसीलिए गलतियां भी करते हैं, और वेल डे टू डे स्ट्रगल्स करते हैं। इट्स नॉट ईजी फॉर देम। जो हम लोगों को वो शो करते वक्त, इवन सीज़न 2 करते वक्त रियलाइज़ हुआ कि हमें लगता है कि क्या ऑफिस में बैठते हैं, इतना पावर है, लेकिन उन पर जो प्रेशर होता है शायद आम आदमी उसके बारे में नहीं जानता। राजेश जी, आपने जिस तरीके से पहले सीज़न में किया है, मैं जो कि लगभग 20-25 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पुलिस वालों के साथ उठना बैठना होता है। आपका जो रोल था, मैंने कई देखा, जैसे इंस्पेक्टर राजेंद्र शर्मा थे, बाकी जो निर्भया केस से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा आप उनके करीब थे अपनी अदाकारी में। तो क्या इन लोगों से मिले, उन लोगों को पढ़ा, देखा, उनको समझा, उसके बाद इस पूरे कैरेक्टर को आपने प्ले किया? एक तो हम लोग सभी लोगों के साथ एक वर्कशॉप सी हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, थोड़ा तो बेसिक प्रोटोकॉल्स और बाकी चीज़ें क्या होती हैं वो ख्याल रखने के लिए। राजेंद्र सिंह जी से मैं मुलाकात भी की थी। हालांकि मैंने मतलब कोई उनकी, क्योंकि उन पर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नहीं था जी, तो उनकी मतलब कोई नकल नहीं की, लेकिन फिर भी मतलब उनका एक सोल, उनका जो बेसिक पकड़ने की कोशिश की, अंदर से उनका सोच क्या है वो पकड़ने की कोशिश की, बजाय कि आउटर। और थोड़ा बहुत मेरा भी अनुभव रहा है पुलिस वालों के साथ। इंडियाज़ मोस्ट वांटेड एक ज़माने में डायरेक्ट करता था जी जी, तो पुलिस वालों के साथ मेरा थोड़ा मतलब, जैसे आपका इतने सालों रहा लगातार, मेरा 1-2 साल रहा करीब। अच्छा। तो थोड़ा दिल्ली के पुलिस वालों की वर्किंग और उनके सुख दुख का अंदाज़ा था मुझे।
एक लोग जानना चाहते हैं राशिका, वो ये कि पहले सीज़न में तो आप डीसीपी जो वर्तिका चतुर्वेदी की छत्र छाया में थी, आईपीएस ट्रेनी थी, तब आपको आपके थाने वाने मिले इस नए सीज़न में आपको, या फिर कुछ बदलाव आया आपके पोस्ट में और काम में? हाँ, अब तो मैं एसीपी हूँ, Very तो कॉन्फिडेंस है काम में और कुछ वक्त हो गया है, तो उतनी नर्वसनेस नहीं है जितनी सीज़न 1 में थी नीति को कि काम कैसे करते हैं। और सडनली उसको एक बड़े केस में भी डाला गया, तो काफ़ी चीज़ें सीख रही थी वो इस बार। लेकिन हमने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि जैसे अगर एसीपी को देखा जाए तो उनके अंडर कुछ दो तीन थाने होते हैं जनरली, बट क्योंकि हम सबको एक थाने में डालना था तो हमने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज ली है उस डिपार्टमेंट में। बेसिक आपको 3 थाने मिले हों, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन मैंने माइंड में सोच लिया था कि 3 थाने हैं। 3 थाने लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बॉस जो है हाँ, वो वर्तिका वो तो- चतुर्वेदी है, तो आप दोनों के बीच में कहीं इस सीरीज में क्लैश देखने को तो नहीं मिलेगा? क्लैश तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी से क्लैश करने की। लेकिन उनको कि वो कभी हमारे काम के बारे में कंप्लेन ना कर पाए और हमारा काम हर समय ठीक रहे, ये इच्छा रहती है हमारी हर समय। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और ख़ासकर नीति की लाइफ में सेकंड सीज़न में उसकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, तो जिस वजह से वो अपने काम पे शायद उतना अटेंशन नहीं दे पा रही है जितना वो देना चाहती है, अपने लिए भी और डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी। तो वो है, और वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखेगी इस सीज़न में। लेकिन दोनों के बीच में एक्चुअली बहुत प्यारे सीन्स हैं इस सीज़न में, जहाँ पे सीज़न 1 का जो जिस तरह की एडुलेशन और रिस्पेक्ट उनके लिए है वो बरकरार है, लेकिन सीज़न 2 में जो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो भी हैं। लेकिन एंड ऑफ द सीज़न एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा सीन है, मैं बताऊंगी नहीं कि ऑडियंस देख के खुद उस सीन का मज़ा ले, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनल इंटरेक्शन होता है, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई होप द ऑडियंस एंजॉयज। शेफाली, सीज़न 2 की खासियत अगर कुछ बताएं जो नया आ रहा है, इसके बारे में आप जानकारी दें कि ये सीज़न 1 से अलग और डिफरेंट कैसे है? तो पहले तो ये है कि जो दिल्ली क्राइम का ग्रेन है, उसका सोल है, वो बरकरार है। और लेकिन ये अलग कहानी है, अलग केस है, अलग डायरेक्टर और क्रिएटर हैं, तो ऑब्वियसली उसका नैरेटिव, उसकी स्टोरी टेलिंग अलग होगी। दिल्ली क्राइम 1 में एक क्राइम होता है और ये कैरेक्टर्स आते हैं, जबकि दिल्ली क्राइम 2 में ये कैरेक्टर्स हैं और एक क्राइम होता है। और इन कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा हार्नेस किया गया है। उनके मेंटल स्टेट, ना सिर्फ उनके परिवार में क्या होता है, लेकिन इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, और उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आई थिंक वो और डीपर कैरेक्टर्स में और डीपर घुसा गया है एक्चुअली। और जो एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे वो कैसे जूझते हैं। कभी कभी गलतियां करते हैं सब लोग, कभी कभी उसको ओवरकम करते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली ये टीम जो इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में ही वो कहती है, और वो अपनी टीम की वजह से कहती है कि भले ही कम लोग हैं फोर्स में, लेकिन उनका इंटेंट सही है। तो सबका इंटेंट सही है, भले ही कुछ चीज़ों में गलतियां करें, बट फाइनली दे ऑल गेट टुगेदर, अपनी गलतियां करेक्ट करने की भी हिम्मत है उनमें। सो आई सी द स्ट्रेंथ, द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स, and the internal dilemmas everybody is going through. I think that's the beauty of this show. जिस तरीके से पुलिस एक पैरेलल अपना काम करती है, ड्यूटी भी कर रही है, जो सीज़न 1 में भी दिखाया, फिर उनकी अपनी एक फैमिली होती है, बहुत सारी उनकी दिक्कतें होती हैं। जैसे इनके कैरेक्टर में था, इनकी बेटी की एक शादी भी है, लेकिन पुलिस वाले का नाम सुनकर लोग थोड़ा बच भी रहे हैं। तो इस सीज़न में भी एक तरफ इन्वेस्टिगेशन, एक क्राइम दिल्ली में एल्डरली लोगों के साथ, और दूसरी तरफ पुलिस वालों की पर्सनल लाइफ, ये देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल। और वो भी दिल्ली क्राइम की एक खासियत है कि उनके पर्सनल लाइव्स भी देखने मिलते हैं, और हर किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आई थिंक खास करके रसिका इस पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकती है, बिकॉज इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो, उसकी पर्सनल लाइफ में जो हो रहा है। और ना सिर्फ शो के लिए, इट्स ऑल्सो अ कॉमेंट ऑन हाउ
हमारी सोसाइटी औरतों के प्रति आप कोई भी पोजीशन में हो, फाइनली व्हेन यू आर एट होम इट्स लाइक जब आप बिना ठीक है वर्दी आप के काम होते हैं, करते हो वो ठीक है, लेकिन घर तो आपको ही संभालना है। दो चीज़ें, एक वही जो इसमें, एक तो पुलिस वालों की पर्सनल लाइफ, दूसरा ये भी जानना चाहूँगा राशिका, चूँकि आप एक पुलिस वालों के कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, दिल्ली क्राइम है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, दिल्ली को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, ख़ासतौर पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर, महिलाएं सेफ नहीं हैं। आपका कभी कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली को लेकर? मैंने कॉलेज दिल्ली से किया है जी। मैं लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती थी और उस वक्त मतलब ऐसे कुछ थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक माहौल था जिसमें हम सब जनरली थोड़े डरे हुए रहते थे उस वक्त। मतलब डरे हुए इन द सेंस कि अगर आप ऑटो लेके जा रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जब भी आप ऑटो लेके जा रहे हैं आप किसी दोस्त को नंबर बोलते थे कि प्लीज़ मैं इतने बजे वापस आऊँगी, चेक कर लेना अगर नहीं पहुँची तो, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो जब भी बाहर एंड जब अगर ऑटो लिया है तो बहुत ही एकदम अटेंशन के साथ बैठते थे कि अगर किसी ने दूसरा रास्ता ले लिया तो हम कभी उस रास्ते में जाते नहीं थे जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें अब बिकॉज ऑफ रियलिटी हम ऐसा करने लगे कि क्योंकि ऐसा परसेप्शन था सिटी के बारे में, इसलिए हम ये सब प्रिकॉशंस ले रहे थे। पता नहीं, आई डोंट नो विच कम्स फर्स्ट, लेकिन वो कहना मुश्किल है। लेकिन ये सब चीज़ें थी एंड आई फेल्ट कि एज यंग कॉलेज गर्ल्स अगर ऐसा माहौल होता जहाँ हम आराम से कहीं घूम सके और इन सब चीज़ों के बारे में हमें ये डर के ना रहना पड़े, ना रहना होता तो बहुत अच्छा होता। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ फेयर वे ऑफ लिविंग, सो अब हम जब एक साल था, मैं पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहा करती थी और वहाँ से कॉलेज 5-10 मिनट का रास्ता था, हम लोग चल के जाते थे और एक तरफ स्कूल था एक तरफ नाला था, तो सुनसान सा एक रास्ता था, तो बहुत डर के हम लोग उस रास्ते से जाते थे। तो मैं नहीं कह रही कि कोई सिटी दूसरी सिटी से अनसेफ है, कहीं ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम उस फेयर को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन ऐसा माहौल होना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। और इस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, स्पेशली खासकर जब आप कॉलेज में हो तो आप कहीं भी जा सकें, उस तरह का फ्रीडम होना चाहिए। राजेश जी, खासतौर पर जब से पहले फिल्में सिर्फ हुआ करती थी, लेकिन अब OTT चैनल है, आप जैसे एक्टर्स के लिए OTT ने कितना बड़ा एक दरवाज़ा खोला है जहाँ पे इतना मौका मिलता है, पहले और अब में फ़र्क आया सब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा दरवाज़ा खोला है मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत हमारे दोस्त हैं या और भी एक्टर्स और बाकी फील्ड के लोगों के लिए, डायरेक्टर्स सारी टीम के लिए एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है इसमें ज़्यादा। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो मेरे लिए तो पर्सनली OTT प्लेटफॉर्म्स ने मतलब एज एन एक्टर मुझे एक्सप्लोर करने का भी ज़्यादा, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा दिया और लोगों तक पहुंचने का भी मौका ज़्यादा दिया। मुझे बहुत फ़ायदा। शिफाली जी, कैरेक्टर के बाहर निकल कर एक सवाल पूछते हैं, वो मेरा पर्सनल भी है। जब 16 दिसंबर 2012 निर्भया हुआ, तो जब पहली बार आपने ये सारी चीज़ें सुनी और आपको शायद पता नहीं उस वक्त डिटेल मालूम हुआ था कि नहीं, उसके साथ क्या हुआ था, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? वही रिएक्शन था जो पूरे देश का था। पहले तो इट वाज लाइक अ पर्सनल असॉल्ट। आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम अ वुमन और आई जस्ट डोंट नो, एक जैसे किसी ने आई मीन अभी भी मैं बोलते हुए मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, कि इट्स अ शिवर डाउन योर स्पाइन, कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। देन देयर वाज एंगर, देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर एंड देयर वाज दिस कि आई विश आई कुड किल देम, दैट वाज द रिएक्शन। एंड आई थिंक ये रिएक्शन यूनिवर्सल था कि पहले तो हाउ कैन एनीबडी डू दिस एंड और फिर ये सवाल जो मैंने पहला जवाब दिया कि कोई इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो मैं जो पढ़ रही थी उसी से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो न्यूज़ पे आ रहा था उसी से इन्फॉर्मेशन आ रही थी। और जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा तब मुझे जाकर पता चला कि देयर वर पीपल हु वर फाइटिंग फॉर दिस, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर, बट आई थिंक मेरा रिएक्शन औरों से अलग नहीं था। हो सकता है मैं वैसे ही बता दूं, जैसे 16 को ही हुआ था, मुझे याद है 17 दिसंबर की इवनिंग में मैं पहली बार सफदरजंग गया था। एक डॉक्टर थे जो मेरे सोर्स थे, जानने वाले भी थे। तब तक ये था कि दिल्ली में क्राइम होता है, रेप होता है बहुत सारी, लेकिन जब उसने बताया कि तुम आओ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और जब उसने डिटेल में बताया कि हुआ क्या था,
मैं हॉस्पिटल में ही रो पड़ा था और उसके बाद से मुझे मालूम है कि क्या क्या सब कुछ चीज़ें, और वो सफदरजंग में आप लोगों का सीन देखकर वो सारी चीज़ें वापस तय हुई थी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और कहूँगा कि उस पूरे सीरीज़ में एक आपने गलती भी की थी सीज़न में। आपने एक जगह राशिका को कहा था कि आप किसी कि जब भी ये जो केस चल रहा है आप किसी से शेयर नहीं करोगे, इवन फैमिली मेम्बर से नहीं। जब 6th अक्यूज पकड़ा जाता है तब आप पहला फ़ोन अपनी फैमिली को करती हैं, सीपी को करना चाहिए था, आपने नहीं किया। देखिए और कितनी बारीकी से लेकिन उनके हस्बैंड भी फोर्स से हैं। ठीक है, हस्बैंड फोर्स से है, लेकिन वो हस्बैंड को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वेल एक्चुअली अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस मैं आपको बताऊं तो और एक गलती की गई जी, है हाँ, एज वो- वर्तिका। वो आई थिंक दूसरे या तीसरे एपिसोड में नीति से कहती है कि नो फिजिकल कांटेक्ट, ना कॉप्स के बीच में ना विक्टिम्स के बीच में। एंड इन द लास्ट मोमेंट शी हग्स भूपिंदर, but I think it's one of the most beautiful moments of that, and that's, I still get goosebumps to think of it कि she's human and ये natural instinct है. It's like it's a relief of another kind. It's not a victory, क्योंकि जो होना था वो लड़की के साथ वो तो हो गया। सो विक्ट्री नहीं है कि अरे हम लोगों ने इनको पकड़ लिया, पर इट वाज शेयरिंग विद पीपल। ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप शी शेयर्स विद अ हस्बैंड, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। सो आई वुडंट से गलती, आई थिंक ये है, शी बिलीव्स इट। वो नीति को या जो भी कह रही है, शी बिलीव्स इट, बट इट्स अ ह्यूमन रिएक्शन एंड आई डोंट थिंक शी इज अशेम्ड ऑफ इट। नहीं, वो सेकंड वाली तो ठीक है, मैंने फर्स्ट की थी। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया जी, कि हाँ, दूसरी लेकिन भी अगर वो आपके बिल्कुल, हिसाब से हाँ। गलती हो तो मैं ही बता जब दूँ। सेकंड में ये हक करते हैं तो जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने एक बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था कि इन्होंने मुझसे कहा था नो फिजिकल कांटेक्ट और अब ये लोग हक रहे हैं, लेकिन वो एडिट हो गया एक्चुअली। रहा नहीं मेरे ऊपर। आप लोग है क्या? No, not that. You just go behind. It's a very nice moment. अच्छा, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि अगर सीज़न 1 की बात करें डेली क्राइम की, उसकी खूबसूरती थी कि निर्भया के सब जानते थे कि क्या हुआ उसके साथ। वो बार बार देखकर भी फिर अजीब लगता था, लेकिन उस सीज़न में ये था कि उससे बचा गया। और जो 6 अक्यूज़ थे, आरोपी थे, वो एक एक कर बारी बारी से कैसे पकड़े गए, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो उसको लोगों ने बांधे रखा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग वही थी। इस सीज़न में जो एल्डरली कपल्स के सारे कत्ल होते हैं और जो गैंग है एक ख़ास तौर पर ट्राइबल गैंग टाइप, तो इसमें भी उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी या? देखिए, पहले और दूसरे का कंपैरिजन मेरे ख्याल से किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। क्योंकि एक तो वो पूरा ही क्या कहना, पूरा केस पे ही बेस्ड था और ये थोड़ा फिक्शनल भी है। और आप जैसा कि जानते हैं, कच्छा बनियान गैंग अभी तो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं और कहानी थोड़ा तो घटनाएं सही हैं और बाकी चीज़ें। और जैसा पहले शेफाली कह रही थी कि पिछली बार आप पुलिस वालों को नहीं जानते थे, कैरेक्टर्स को नहीं जानते थे, क्राइम को जानते थे। इस बार आपको क्राइम का अंदाज़ा नहीं है देखने वालों को, और कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश्ड है कि ये कौन कौन है। तो उनके नज़रिए से मेरे ख्याल से जब आप उनसे ऑलरेडी आइडेंटिफाई करते हैं, अब उनके थ्रू पूरी स्टोरी बयान होती है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा बेहतर तनुज will be able to say और that अच्छे से better. बता पाएंगे। You said it how I would say it exactly. You know, this season, it's not necessary. There's truth, and then there's emotional truth, and I think sometimes, as long as we're emotionally truthful, that's important. डेली क्राइम के दो सीज़न तो हो गए। क्या अब हम उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में मुंबई क्राइम, चेन्नई क्राइम, कोलकाता क्राइम, Bombay court, Delhi court, Delhi court. sub systems, but we just want to do at least Delhi crime too well first, पहले. शेफाली जी, वही आपसे एक सवाल बहुत ज़रूरी था कि OTT ने आप लोगों की पूरी सोच, नज़रिया और बाकी दुनिया कैसे बदली, कितना बड़ा रोल है? मेरे लिए तो OTT ने सब बदल दिया। आई मीन इतने सालों से जो काम कर रही हूँ, टच वुड, अप्रिसिएशन हमेशा था, बट वो काम में ट्रांसलेट नहीं हो रहा था। लोग कहते थे बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन उस किस्म के रोल्स ऑफर नहीं किए जा रहे थे। ये शो ने एक डायरेक्टर ने सोचा कि शी इज़ वर्थ पुटिंग अप देयर, एंड नेटफ्लिक्स
पे आने की वजह से इतने लोगों के घर पहुंचा एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल एंड गुड शो, तो उससे जो रिकग्निशन, एंड आई थिंक कहीं डायरेक्टर्स राइटर्स के दिमाग में ये भी आया कि ओके शी कैन कैरी समथिंग ऑन हर शोल्डर्स, सो उससे बहुत फ़र्क पड़ गया है। आई मीन पिछले साल जितना मैंने काम किया है मैंने पहले कभी नहीं किया, और ना सिर्फ काम किया है बट हर रोल, हर कैरेक्टर, हर प्रोजेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनली यू नो एक डिफरेंस होता है फिल्म्स में और ओटीटी में। ओटीटी में हर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, हर कैरेक्टर, उसका भले 5 मिनट का रोल हो या 5 घंटे का रोल हो, वो कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली फिल्म्स में जो वो कैरेक्टर होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें साइडलाइन किया जाता है, वो सिर्फ फिलर्स के तौर पर आते हैं। बट यहाँ पर ईच कैरेक्टर हैज़ बिकम अ हीरो और हैज़ बिकम अ लीड इन देयर ओन स्पेस, और वो जगह OTT पर मिलती है, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग। सो मैं हमेशा कहती हूँ यू नो दैट OTT इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्रेसिंग, एंड कोई रिस्ट्रिक्शंस के बिना। एंड इट्स जैसे राजेश ने कहा कि ना सिर्फ एक्टर्स के लिए, फॉर ऑल क्रिएटिव पीपल, कितना काम और कितना अच्छा काम, एंड कंटेंट रिलेटेड। सिर्फ जो बॉक्स ऑफिस पर चलता है सिर्फ उतना नहीं, लेकिन हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर कंटेंट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर योर एक्टर्स, नॉट स्टार्स। सो इट्स टच वुड, इट्स चेंज्ड थिंग्स फॉर मी। शेफाली, एक लास्ट चीज़, अभी आपने जो पहला सीज़न था रेप के ही ऊपर सब कुछ था, अभी क्या हुआ कि लास्ट वीक एक फैसला आया, एक गैंग रेप के विक्टिम के साथ जो 11 लोग थे, 11 लोग थे जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई, उन्हें एक स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से रिलीज़ कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि गैंग रेप या गैंग रेप करने वाले जैसे लोगों के साथ ऐसी माफ़ी इस सोसाइटी में होनी चाहिए जहां निर्भया के बाद इतना गुस्सा आया था? निर्भया जितना केस हो या ना हो, नहीं होनी चाहिए। I believe it because it's not just rape, it's murdering a person inside. वो जिंदा हो या कुछ भी हो, it's killing a person from inside. I don't see, I mean there is no justice for people like this. I'm sorry, they don't deserve it. Right. तो दिल्ली क्राइम सीज़न 2 26 अगस्त नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, आप लोग देखें। और जो पहले सीज़न में जो कुछ आपने देखा, जो तारीफ़ हुई, मुझे लगता है कि शायद उससे भी आगे जाए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you.